देखिए अब हम जो समझेंगे इसमें क्या समझेंगे 3.2 और स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। बेसिक हमने पीछे समझ लिया था, आज हम सिर्फ सवालों को समझेंगे। ठीक है, तो हम डाल लेते हैं यहाँ टॉपिक हमारा क्या रहेगा, एक्सरसाइज रहेगी बेटे कौन सी 3.2। और 3.2 किसके ऊपर है बताओ जल्दी से। 3.2 है हमारी प्रतिस्थापन विधि के ऊपर। किसके ऊपर है 3.2 हमारी किसके ऊपर है, प्रतिस्थापन विधि के ऊपर। तो देखिए पहला सवाल क्या कहता है, पहला सवाल कह रहा है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और इसमें पहला पॉइंट क्या दे रखा है आपका, x + y = 14, x - y = 4। तो देखिए क्या कह रहा है पहला सवाल, x + y = 14 और दूसरा सवाल क्या है x - y = 4। तो बताइए प्रतिस्थापन विधि के मैंने आपको क्या स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले स्टेप की बात करो, स्टेप बताए थे मैंने आपको 4। प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए 4 बातें बताई थी या नहीं बताई थी, 4 बातें बताई थी। तो 4 बातों में सबसे पहली बात क्या थी कि दी गई समीकरणों को समीकरण 1 व 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो जो समीकरण आपको दी गई है यहाँ 1 और 2, तो इन्हीं का नंबर दे दो, यहाँ 1 समीकरण, इसको नंबर दे दो 2 समीकरण। इतना काम कर ही लोगे सब, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या बताया था कि समीकरण 1 या समीकरण 2 को उठा करके समीकरण 3 में बदल लेते हैं। ठीक है, तो बताओ कौन सी को बदलोगे, समीकरण 1 को बदलोगे 2 को बदलोगे, 2 को बदलोगे तो लिखोगे यहाँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो 2 को उठा लो, x - y = 4। ठीक है, ध्यान से समझते रहे ना, x - y = 4। अब हमें या तो x का या y का, इनमें से एक पक्षांतर कर दो, एक को छोड़ दो यहीं। तो किसको पक्षांतर करोगे, y का, तो x को छोड़ दो इधर ही, तो इधर 4 और इधर माइनस का, इधर जाएगा पक्षांतर कैसा हो जाएगा प्लस का। तो ये जाएगी हमारी समीकरण नंबर 3। ये कौन से स्टेप का काम कर दिया आपने, 2 नंबर का। अब आइए स्टेप नंबर 3 में। तो स्टेप नंबर 3 में क्या बताया था मैंने आपको कि जो x का मान आपका निकल गया है, जो समीकरण नंबर 3 बनी है, इसके मान को उठा के जो शेष बची हुई समीकरण होती है उसमें हम रख देते हैं। तो शेष बची हुई समीकरण कौन सी है यहाँ 1, क्योंकि 2 का तो हमने प्रयोग कर लिया, 2 को प्रयोग करके तो 3 बनी है। तो 2 को छोड़ दो, 1 बची, तो 1 में रख दोगे। यहाँ लिखोगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, यह समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, 3 का मान समीकरण किसमें 1 में, किसमें 1 में, किस में रखोगे 1 में रखने पर। तो देखो कैसा मान रखते हैं, जरा ध्यान से समझते रहना बेटे। तो यहाँ लिखेंगे हम x + y = 14। तो यहाँ x की जगह पर कितना लिखोगे 4 + y, x की जगह पर कितना लिखोगे 4 + y। तो ये रहा x, इस x की जगह पर कितना लिखोगे यहाँ 4 + y, और प्लस y पहले से लिखा हुआ है ऑलरेडी, और बराबर 14 का 14 उतार दोगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब क्या करोगे, तो 4 और प्लस ये y दोनों देखो कैसे है, दोनों हमारे y जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2y = 14। अब क्या करोगे यहाँ से आगे, अब यहाँ से 2y को छोड़ दो इधर ही, यहीं 2y = 4 को ले जाओ पक्षांतर करके इधर, 14 - 4, 14 - 4, 14 - 4 क्यों हो गया, 14 + 4 क्यों नहीं लिखा यहाँ, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलता है। यहाँ बेटे माइनस का प्लस का है तो धरा का माइनस का होगा पक्षांतर करने पे। अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ y = 2y बराबर कितना बचेगा 10। अब y का मान हमें चाहिए, तो यहाँ इसके साथ 2 भी लगा हुआ है, इस 2 को भी हटाओ यहाँ से। तो 2 को हटाओगे तो क्या हो जाएगा 10/2, क्योंकि इधर गुणा में है तो भाग पक्षांतर करते हो तो भाग में चले जाएगी संख्या। काट दो, कितने बार कट गया, y = 2 पंजे 10, 2 पंजे 5 में, क्यों रे कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, 5 निकल आया। अब आगे हम स्टेप नंबर 4 में यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि स्टेप नंबर 3 पे आपको एक आंसर प्राप्त हो जाएगा, एक आंसर मिल गया। अब स्टेप नंबर 4 में क्या बताया था कि जो y का या x का मान मिला है, ठीक है, जो स्टेप नंबर 3 से आपको मान मिला है, उस मान को उठा करके समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, जो हमारी समीकरण 3 बनी थी यहाँ, और यहाँ से हमारा दूसरा आंसर आ जाता है। तो देखिए फिर क्या करोगे कि जो y का मान मिला है, y का मान किस में रखोगे, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो 3 को उठा लो, कहाँ है, x = 4 + y, x = 4 + y। तो भाई x = 4 की जगह तो 4 प्लस y की जगह कितना लिखोगे 5, तो y की जगह कितना लिखोगे 5। तो x बराबर कितना आ गया, 4 और 5 जोड़ दो 9। तो अतः हम इस प्रकार से कह सकते हैं यहाँ अतः क्या आ जाएगा बताओ, x बराबर आ गया बेटे 9, तथा y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 9 5, और यही क्या हो गया हमारे दोनों आंसर। इस प्रकार से पहला सवाल हल हो गया। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, कोई डाउट आ रहा हो किसी को, क्वेश्चन कहीं से कोई बात समझ में आ रही हो तो बताओ मुझे। आगे बात समझ में, जल्दी से नोट करो फिर दूसरा सवाल समझेंगे। देखिए प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए सबसे पहले ये बात समझ लो कि 4 काम आपको करने हैं। कितने काम करने हैं, मात्र 4 काम आपको करने हैं बेटे।
तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको बताइए। सबसे पहला काम आपको करना होता है कि जो समीकरण आपको दी गई है उनको 1 नंबर और 2 नंबर मानना पड़ता है, ठीक है, जो भी संख्या तुम्हारी दे रखी है। अब उनको मानने के बाद में क्या करना पड़ेगा तुम्हें, उसके बाद दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि समीकरण 1 या समीकरण 2 को उठा करके समीकरण 3 में बदलना पड़ता है, ठीक है। 2 काम कर लिए। तीसरा काम सुनिए, जो तीसरी समीकरण निकल के आई है आपकी, उसमें x या y का मान निकल के आता है और उस मान को आप जो शेष बची हुई समीकरण होती है 1 या 2 उसमें आप रख देते हो। तो यहाँ से तीसरे स्टेप में आपका आंसर आ जाता है 1। चौथे स्टेप में क्या करोगे, जो आंसर आपको मिला है उस आंसर को समीकरण 3 में रख दो, यहाँ से दूसरा आंसर मिल जाएगा। बस 4 काम आपको करने। तो देखिए ध्यान से, तो ये रही हमारी समीकरण x + y = 14 और x - y = 4। तो सबसे पहला स्टेप समीकरण 1 और 2 मानते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान ली। दूसरा काम क्या होता है, समीकरण 1 या समीकरण 2 में से कोई सी एक समीकरण को उठाते हैं और एक को उठा करके हम हल करते हैं, समीकरण 3 बनाते हैं मतलब। तो देखिए समीकरण 2 से हमने हल कराए हैं, तो x - y = 4, तो हम यहाँ y का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 + y, क्योंकि इधर माइनस का पक्षांतर होगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। 2 काम आपने कर लिए भैया। अब तीसरा काम क्या करोगे यहाँ, अब तीसरा काम आपको ये करना है कि जो समीकरण 3 का मान था उसे समीकरण 1 में रख दोगे उठा के, क्योंकि यही तो बचेगी। 2 तो हमने इस्तेमाल कर ली थी, 1 बचेगी। अब क्या करोगे, x + y = 14, 4 + y + y = 14। अच्छा इसका मतलब कैसा हुआ, देखो 4 + y, 1 y तो हमें यहाँ से मिल रही है और 1 y इसमें ऑलरेडी पहले से समीकरण में लगी हुई है, तो 2 y हो जाएंगी। 4 + y और 1 y ऊपर से 14 का 14 आ जाएगा। 4 का 4 लिख देंगे, y और y जोड़ देंगे तो 2y = 14। अब क्या करेंगे, 2y का 2y उतार देंगे यहाँ और इसका 4 का पक्षांतर करेंगे तो 14 माइनस हो जाएगा 4, ठीक है। अब 2y का 2y उतार लेंगे, 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। अब y बराबर कितना हो जाएगा 10/2, तो y का मान आ जाएगा हमारा कट करिए यहाँ 5। पहला आंसर ये आ गया। अब इस आंसर को क्या करोगे, समीकरण 3 में रख दोगे उठा के। तो समीकरण 3 हमारे पास ये रही यहाँ, x = 4 + y, तो x = 4 + y। अब x बराबर कितना हो जाएगा 4 + y, y का मान रख दोगे 5, 4 + 5 हो जाएगा। 4 और 5 को जोड़ोगे तो 9। एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया, या इस प्रकार लिख दोगे, अतः x = 9 तथा y = 5 होगा। ये हो गए हमारे पहले समीकरण के हल। जल्दी से नोट करो, फिर हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। आ जाओ, क्या हुआ देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। अब ये जो समीकरण है पहली वाली, ये तो आपकी बिल्कुल पूर्ण समीकरण दे रखी है, कोई भिन्नात्मक मान इसमें नहीं है। भिन्नात्मक मतलब कोई बटे में नहीं लिखा हुआ, तो इसका तो नाम दे दो सीधा सीधा समीकरण नंबर 1। इसमें आपको थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा अभी। अब यहाँ आप करना चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट समीकरण 2 रख के कर सकते हो, लेकिन वो बेटे तरीका कठिन पड़ेगा। मैं आपको बहुत सरल तरीका से बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, 3 और 2 की गुणा कर लो। यहाँ 3 दूनी कितना हो गए 6, 2 की गुणा इधर करो, कितना हो जाएगा 2s या 25, ये 2s से ना कि 25, कभी s को 5 समझ रहे हो। 3 की गुणा t में कर दो, इधर 3t = 6 का 6 उतार लोगे यहाँ। अब क्या करोगे, इसके नीचे एक मानोगे और तिरछी गुणा फिर ऐसे करोगे यहाँ, तो 6 की गुणा 6 में हो जाएगी और इधर 2s + 3t की गुणा 1 से हो जाएगी। और जब हम किसी संख्या की 1 से गुणा करते हैं तो वो संख्या हमारी जगह तो आ जाती है ऐसे ही, मतलब 2s + 3t बराबर कितना जाएगा, 6 में 6 गुणा करेंगे तो 36, कितना जाएगा 36। अब ये हो गई हमारे यहाँ समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको हल करना है। देखो हल कैसे कराए, सुनो ध्यान से। पहले s/3 + t/2 = 6, ये तो सवाल में लिखा हुआ है ही। अब तुम क्या करोगे, 3 की गुणा 2 में करोगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6। अब फिर 2 की गुणा s में करोगे, तिरछी गुणा, ये एलसीएम वाला तरीका है जो एलसीएम लेकर सवाल हल करते हैं। तो 2 की गुणा s में करोगे तो 2s, 3 की गुणा t में करोगे तो 3t, 6 का 6 उतार दोगे नीचे और उसके नीचे ये वाला पद जो है स्टेप हमारा बराबर में है, बटे में है। ये वाला स्टेप हमारा बटे में नहीं था, 6 का उतरा था, तो इसके नीचे हम 1 मान के इसको बटे में बना लेंगे, बराबर कर लेंगे। फिर तिरछी गुणा करेंगे, 2s + 3t की हम गुणा करेंगे 1 में, तो ऐसा कैसे उतार देंगे। 6 गुणा 6 में करेंगे तो हो जाएगा 36। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करना, अब बाकी का तो हो गया जो होना है। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। अब बताओ कौन सी को उठाओगे, समीकरण 3 में बदलनी पड़ेगी तुम्हें। चाहे तो 1 को उठा लो, चाहे 2 को उठा लो, ठीक है। तो समीकरण 1 को उठा लो यहाँ, तो समीकरण 1 से अब 1 लिख दीजिए, समीकरण 1 से समझ लो। समीकरण 1 से तो 1 क्या है, s - t = 3, ठीक है। तो t का पक्षांतर कर दो इधर को, तो s बराबर कितना हो जाएगा 3 + t, 3 + t। कौन सी समीकरण हो गई ये, 3 नंबर। अब क्या करोगे, अब इस 3 के मान को उठा के किस में रखोगे बताओ, समीकरण नंबर 2 में। इतना सोच के बता रहे हो। समीकरण नंबर 3 के मान को, 3 के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखो भाई, 2 में
उठा लो, 2 कहाँ है, पहले 2 को उठाओ, 2 ये रही यहाँ, 2s प्लस 3t बराबर 36। अब s की जगह पर, जहाँ s नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है मुझे s, इसकी जगह पर कितना लिखोगे, 3 प्लस t, कितना लिखोगे 3 प्लस टी, और यहाँ तो 2 पहले लिखा हुआ, तो 2 को लिखो ब्रैकेट से बाहर, और यहाँ लगा दो ब्रैकेट 3 प्लस टी कर दो इसकी जगह पे, 3 प्लस टी, क्योंकि हमें s की जगह मान लग रहे हैं ना कि हम 2 की जगह पे रखेंगे, ठीक है। तो 2 तो अपना ऐसा कैसे बना रहेगा जहाँ जहाँ जैसा है, बराबर, अच्छा पहले प्लस 3t रहेगा अभी यहाँ, 3t बराबर कितना 36। अब क्या करोगे, यहाँ से आगे इसकी गुणा कर लो यहाँ 2 की, तो 2 तिया 6 और 2 और 3, हाँ 2 की टी में करोगे तो क्या जाएगा 2t प्लस 2t 3t बराबर 36, ठीक है। और 2t और 3t कितने हो गए यहाँ 5t बराबर, ये हो गया 36, और 36 का पक्षांतर कर दोगे इधर को 6 आ जाएगा माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा 5t बराबर कितना बचेगा, 36 में 6 गए तो 30 बचा, t बराबर कितना हो जाएगा 30/5। जब तक यहाँ गुणा में रहेगा इधर आकर पक्षांतर होकर भाग में आ जाएगा। क्या मान आ जाएगा, t का मान बताओ जल्दी से, t का मान आ जाएगा 6, 5 का पढ़ाना पड़ जाएगा तुम्हें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 6 30, तो 5 6 30, 6 बार काटो इसको। अब आगे बताओ, अब क्या करोगे चौथे स्टेप में, इस मान को उठा के 3 में रखोगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, बताओ मुझे रखवाना पड़ेगा खुद रख लोगे, तो देखो सुनो, s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर 3 प्लस t का मान कितना है, t का मान 6, कितना हो गया s का मान 9, तो a अब क्या हो गया, अतः लिख दो यहाँ, अतः क्या लिखोगे, अतः बताओ t का मान कितना आ रहा है, t का मान 6 और s का मान कितना आ रहा है 9, तो यही तो बेटे आंसर हो गया हमारे दोनों। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, और मैं आपको एक बात बता दूं, जो सवाल आ रहे हैं, जो समीकरण आ रही है वो आपकी 3 प्रकार की आ रही है। क्या प्रकार की समीकरण आ रही है, 3 प्रकार की, कौन कौन सी, प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती रेखा, 3 प्रकार की रेखा यहाँ पर पीछे पढ़ के आए हो ग्राफीय विधि में, प्रतिच्छेद रेखा, संपाती रेखा और समांतर रेखा। तो यहाँ जो आप ये रेखा देख रहे हो, बताओ कौन सी रेखा देख रहे हो तुम यहाँ, या ये रेखा समांतर रेखा संपाती रेखा है, बताओ जल्दी, संपाती रेखा है ये। संपाती रेखा क्यों है, क्योंकि इसके तीनों मान बराबर आएंगे, देखो 1/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, तो मतलब इसका आंसर आपको आंसर शीट में नहीं दिया जाएगा, पहली बात तो ये सुन लो, ठीक है। जब आंसर शीट में इसका आंसर नहीं तो फिर इसको हल कैसे करेंगे, तो देखो कैसे हल करना है वो तुम्हें मैं बता रहा हूँ। तो तरीका वही है कि इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। बताइए, तो 1 से बनाओ, किसको बनाओगे, समीकरण से बनाओगे, 2 से बनाओगे, 3 नंबर 2 से, 2 जो कुछ ज़्यादा अच्छी लगती दिखा तुम्हें, समीकरण 2 से, तो 9x माइनस 3y बराबर 9, पक्षांतर कर लो, तो यह जाएगा 9x बराबर 9, माइनस और माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा इधर 3y, तो बेटे 9x बराबर, कहा 9x बराबर, यहाँ बचेगा x बराबर 9 प्लस 3y बटे कितना आ जाएगा 9, ये क्या हो गई समीकरण नंबर 3। अब इस मान को रखो समीकरण 2 में, अगर आपका आंसर आ गया तो समझ जाना कि ये हमारी संपाती रेखा नहीं है, और अगर आंसर नहीं आया तो संपाती रेखा समझ जाना यहीं पे, यहीं को छोड़ देंगे तुरंत ही। देखो आंसर आएगा ही नहीं इसका, क्या आएगा, दोनों पक्ष बराबर आएंगे। देखो कैसे 3 के मान को समीकरण 1 में रखने पर कर दोगे, 1 में रखने पर, तो 1 कहाँ है, 1 कहाँ है, 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखते रहिए ध्यान से, x की जगह पे, तो पहले तो यहाँ 3 लिखा है तो 3 लिखो, ब्रैकेट लगाओ, 9 प्लस 3y, 9 प्लस 3y बट्टे लगाओ कितना 9, और माइनस के कितना है, माइनस के y, भाई माइनस के y भी तो उतरेगा, ठीक है, और ब्रैकेट से बाहर है ये बराबर 3, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर जाएगा, बाकी सब ब्रैकेट बंद होगा, जितना भी हमारे मान दे रखा है, ये जो मान दे रखा है सब ब्रैकेट में बंद होगा, और ये जो y लिख रहा है ये ब्रैकेट से बाहर जाएगा। अब देखो हल कैसे करोगे, अब हल ऐसा करोगे कि 3 तिया, भाई 3 से तो 9 खत्म, 3 तिया 9, अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 9 प्लस 9 माइनस 3y बटे 3, और इधर क्या बचेगा माइनस के y बराबर कितना 3, क्या बचेगा, कहाँ ऊपर प्लस के ना है, अच्छा ये, हाँ यहाँ 3y आ रहा होगा ना, हाँ सही है, ये प्लस का 3y बचेगा। अब देखो क्या हो जाएगा, अब इसके नीचे 1 मान लोगे यहाँ, और 3 की गुणा पहले 1 में कर लो, 3 एकम, अब 1 की गुणा इधर कर लो, 9 प्लस 3y में कितना जाएगा 9 प्लस 3y। अब क्या करोगे, और 3 की गुणा इधर कर दो यहाँ,
तो माइनस से कितना हो जाएगा 3y, माइनस कितना हो गया 3y बराबर कितना बचा 3। इसके नीचे एक मान लो यहाँ। आप देखना ध्यान से, यहाँ है बेटे काम, कंसेप्ट तो यहाँ लग रहा है। अब देखिए क्या है, ये प्लस का 3y, ये माइनस का 3y, ये प्लस का 3y, ये माइनस का 3y, तो क्या है जो प्लस माइनस के तो बन गई इनकी हटा सावन की घटा, और भी कुछ कट गई है तो आपस में। यहाँ क्या कितना बचा 9 बटे कितना 3 बराबर में कितना लिखा हुआ सामने 3 बटे 1 मान लेंगे इसके नीचे, त्रिशी गुणा कर लो, 9 की गुणा करो 1 में, 9 एकम 9 बराबर 3 गुणा 3 कितना जाएगा 9। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ LHS बराबर RHS आ रहा है या नहीं। जब दोनों पक्ष बराबर आ रहे हो तो इसका मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि ये जो रेखिक युग्म है ये संपाती रेखिक युग्म है, इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। ठीक है, जब दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो सवाल को हमें वहीं छोड़ देना है और हमें ये लिख देना है कि अतः इससे यह सिद्ध हुआ कि यह रेखिक युग्म हमारा संपाती है, इसके अनेक बहुत सारे हल हो सकते हैं। जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। यहाँ क्या कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इधर दूसरी समीकरण कह रखी है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो ये हमारा रेखिक समीकरण युग्म दे रखी है और ये हमें प्रतिस्थापन से हल करनी है। तो इस सवाल को हम 2 विधि से या 2 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीका से कर सकते हैं 2 तरीका से। तो बताओ कौन से तरीका से करना चाहो, कठिन तरीका से करना चाहोगे या आसान वाले से करना चाहोगे। आसान वाले से करना चाहोगे तो चलो आसान से करवा देते हैं। तो देखिए आसान से क्या है, तो सबसे पहले तो आप इनको मान लो यहाँ समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है ना, समीकरण 1 व समीकरण 2। ये एक काम करो, सुनो अभी, एक समीकरण 1 व 2 मत मानो इसको भी, चलो मान ली तो मान ही ली, छोड़ो। अब क्या करोगे यहाँ समीकरण 1 मान ली इसको और इसको हमने मान लिया समीकरण 2। अब इनको थोड़ा सा पहले सरल करो। क्या करोगे सरल कैसे करोगे, तो लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से या 1 को व्यवस्थित क्रम में लगाने पर या सही तरीके से लिखने पर। तो समीकरण 1 से लिख दो, तो समीकरण 1 उतार लो, देखो ध्यान से देखते रहो पहले 2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो बेटे इसका जो ना हमें पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाना इज द वेरी सिंपल प्रोसेस। बशर्ते आपको ध्यान क्या रखना है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि पॉइंट हटाओ और नीचे क्या जीरो बढ़ेंगे बताओ, 2 बढ़ेंगे या 1। इसमें ये देखो कितनी संख्या आ रही है, संख्या एक ही तो है 2। ठीक है, x का कोई मान नहीं है इसमें, तो हमें सिर्फ संख्या का मान, संख्या के हिसाब से जीरो बढ़ानी है। तो 1 0 ये हो गई, यहाँ पे 1 0 ये हो गई, इसमें भी 1 0 हमारी ये हो गई। अब इन दोनों का देखो हर समान है, इन दोनों का हर समान है, तो यहाँ हम लिख देंगे एलसीएम 10 और क्या हो जाएगा, इसको हम जोड़ के लिख देंगे ऐसे ही 2x प्लस 3y, क्योंकि जब जिस संख्या का हर समान होता है तो उसके अंश को हम ऐसा कैसे लिख देते हैं जोड़ के नहीं है। और बराबर सामने बच गया 13.10, 13/10। अब 10 से 10 खत्म, दोनों आपस में भाग में है ये, क्योंकि बराबर में है और बराबर में हो तो कट जाते हैं। तो क्या जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण नंबर दे दो इसका 3। ये वो 3 नहीं तो तुम समझ रहे हो 3, ये तो अभी हमारी वो समीकरण बन गई जिसको आप 1 नंबर मानते थे। अरे बात समझ में नहीं आ रही, ये वो एक समीकरण वो निकल गई है जिसको आप समीकरण 1 मानते थे। कभी यहीं से समझ जाओगे, इसका माना उसमें रख दो। अब समीकरण 2 को हल करो, फिर ऐसे ही समीकरण 2 के पॉइंट को हटाओ। समीकरण 2 से तो 2 क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ऐसे इसका पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 1 0 बेटे इसमें बढ़ जाएगी, पॉइंट हटाओगे 1 0 इसमें बढ़ जाएगी, पॉइंट हटाओगे 1 0 इसमें बढ़ जाएगी। अब की बार भी वही है कि यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो एलसीएम आ जाएगा 10। अब जब दोनों का हर समान हो तो अंश को क्या करते हैं, जो का तो लिख देते हैं ऐसे ही 4x प्लस 5y बराबर कितना आ जाएगा 23/10। तो ये भी दोनों हर बराबर में है, कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। और ये होगी हमारी समीकरण नंबर कौन सी 4। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 1 थी तुम्हारी जो आप पहले मानते थे, और ये समीकरण नंबर आपकी पहले 2 हुआ करती थी। ऐसा ये कभी यहाँ 3 और 4 समझ रहे हो, ये हमने 2 इसलिए मानी है ताकि हमारा सवाल हल करने में अच्छी तरह से समझ जाए। तो ये समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, इस तरह से समझ लीजिए। अब क्या करोगे यहाँ से आगे बताओ जल्दी से। अब समीकरण या तो 3 को उठा लो या 4 को उठा लो, कोई सी को भी उठा लो, बताओ कौन सी उठाओगे, 3 को उठाओगे 4 को उठाओगे। एक काम करो पहले यहाँ तक को नोट कर लो इसे, फिर समझेंगे आगे। ठीक है, समीकरण 3 4 से हमें बदल के 5 बनानी पड़ेगी इसमें। देखो जरा आगे, देखो हमारी समीकरण 3 और 4 तो हमने बना ली थी। अब समीकरण 3 और 4 ये कौन सी है जिसको हम 1 नंबर और 2 नंबर मानते थे। अब ऐसे समझ लो सवाल तुम्हारे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पीछे जो करा था तुमने दशमलव हटा कर ये समीकरणों को सही तरीका से लिख लिया है। अब बताओ यहाँ से समीकरण 1 को हल करोगे, 2 को हल करोगे, बताओ 3 को हल करोगे, 4 को हल करोगे, बताओ जल्दी से बताओ, कोई सी को हल कर लो एक जैसी सब। समीकरण नंबर
3 से, 3 से, अब 3 को ले लो यहाँ, तो कितनी हो जाएगी? तो 3 को उतार लो पहले, कितनी है? 2x प्लस 3y बराबर 13 है। तो यह जाएगा 2x बराबर 13 है माइनस के 3y, जो 3y है पक्षांतर होगा माइनस का हो जाएगा इधर। अब क्या हो जाएगा यहाँ जाएगा x बराबर 13 है माइनस के 3y बटे 2। कितना जाएगा? जो बटे में 2 है इधर गुणा में, इधर आकर बटे में हो जाएगा 13 माइनस 3y। ऐसा कैसे उतार देंगे हम? और ये समीकरण कौन सी हो जाएगी भैया? अब 5। और ये समीकरण वो 5 है जिसको आप 3 मानते थे। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? ये समीकरण वो सवाल वही चल रहा है, बस समीकरण इसमें 2 संख्या इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमने पहले सवाल को हल करा है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? तो ये समीकरण वो बनी है जो तुम 3 मानते थे। अब क्या करते हो कि x के मान को रखोगे समीकरण नंबर कौन सी में? 4 में, मतलब जो 2 मानते थे आप, तो लिखोगे यहाँ x के मान को समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर तो 4 उतार लो यहाँ से, 4x प्लस 5y बराबर 23। अब देखो x की जगह पर ये रहा x, तो यहाँ कितना जाएगा? 4, x की जगह कितना है? 13 माइनस के 3y बटे कितना? 2 और प्लस 5y बराबर कितना? 23। 2 से 4 को काट दो यहाँ 2 बार, काट दे। अब इस 2 की गुणा कर लो यहाँ, क्या करोगे? 2 की गुणा करो, 2 की गुणा 13 में, मतलब 13 का पहाड़ा पढ़ लो 2 बार, कितना हो गया? 26, 13 दूनी 26 और माइनस, अब 2 की गुणा 3 में कर लो यहाँ, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6y। अब प्लस के कितना बचा? प्लस के बचा यहाँ 5y। भाई 5y भी तो बचा, इसको क्यों भूल रहे हो? बराबर कितना? बराबर के 23, मतलब 23। अब इसको हल करो, हल करना देखो कितना आसान है। कैसे हल करोगे? देखो ये माइनस का 6 और बेटा ये प्लस का 5, मतलब 6y 5y, तो कितना घटेंगे? नहीं घटेंगे ये, क्योंकि माइनस में से प्लस घट जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ ज़्यादा है। पहले 26 का भेजो, 23 की तरफ को पक्षांतर करो, तो ये जाएगा तुम्हारा यहाँ, जब 6 में से 5 घटाओगे तो बचेगा माइनस के y। यहाँ तो बात समझ में आई नहीं आई? दोबारा सुनो, देखो ये है माइनस के 6, ये है प्लस के 5। अब बताओ कितना आएगा इसका आंसर? माइनस का 1 नहीं आएगा, ये घट के नहीं है, माइनस का 1 ही तो आएगा भाई। 6 में से 5 घटेंगे तो 1, और देखो ये माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस तो लगाना पड़ेगा, है तो बात समझ में आ रही है? तो यहाँ माइनस के y लिख दिया बराबर, तो बेटा इधर 23 लिखा हुआ है और 26 को ले जाओ पक्षांतर करके इधर, तो कैसे हो जाएगा? माइनस के 26। तो क्या हो जाएगा? 23 में 26 घटाओ, माइनस के 3 ना बचा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, y का मान आएगा 3। और अब इस 3 के मान को किस में रखोगे? यहाँ इस y के मान को किस में रखोगे? y का मान समीकरण कौन सी में रखोगे बताओ जल्दी से? ये जो y थी निकल गए, कहाँ थी? 5 में, ये रहे, जिसको हम 3 कहते हैं। समीकरण 5 में रखने पर तो कहाँ है? x बराबर 13 है, कितना है? 13 है माइनस 3y बटे कितना? 2। देखो जरा ये रही, x बराबर 13 है माइनस 3y बटे 2। अब जहाँ भैया y है ना, जहाँ y है वहाँ पे कितना लगाना है तुम्हें? 3 लगाना है, तो यहाँ लगा दोगे 3। देखो कैसे? x बराबर 13 है माइनस 3 गुणा 3, y की जगह कितना लगा दोगे? 3 और बटे कितना? बटे पर 2, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 दिया कितना हो गए? 9 बटे कितना? 2। तो x बराबर बताओ कितना आ गया? 9 में से 3, 9 में 13 में से 9 घटा लो, कितना बचेगा? तो x बराबर कितना बचा? 4 बटे 2, और 2 से 4 को काट दो यहाँ, कितना आ गया? 2। भाई 2 दूनी 4, एक आंसर ये आ गया और एक आंसर हमारा ये आ गया था। x बराबर 2, y बराबर 3। बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं आया? अच्छी तरह समझ में आ गया अब, या कोई डाउट हो तो बताओ? अच्छी तरह समझ में आ गया सब? बहुत बढ़िया, जल्दी से उतारो तो फिर आगे समझेंगे अगले सवाल को। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, हमें क्वेश्चन नंबर 5 को हल करना है। तो ज़्यादातर इस सवाल को देख के बच्चे घबराते हैं, तुम्हारी तरह जैसे तुम डर रहे हो ना, देख देख के पता कैसा होगा, ये तो पता क्या हाउ भाव आ गया हमारे सामने, कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल सवाल है। तो √2x प्लस √3y बराबर 0, √2x माइनस 8y बराबर 0। अब देखो पहले इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो, हल्का सा, बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूँ, हालांकि कुछ बच्चों को पहले से ही पता रहती है। देखिए बेटे बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये अंडर है और इसके मान लो अंडर में 2 है, कोई अंडर वाली संख्या है, कोई भी हो सकती है, मैं ये नहीं कि 2 ही कह रहा हूँ तो 2 ही आएगी तुम्हें, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5, 6, 7, 8 कुछ भी आ सकती है तुम्हें, ठीक है। तो कोई भी संख्या आ गई तुम्हारी, जैसे कि यहाँ अंडर आ गई। अब इस अंडर2 की गुणा आप अंडर वाली संख्या से कर रहे हो, मान लो आपने कर दिया यहाँ कितने से? 2 से ही कर दिया, 2 की गुणा 2 से ही कर दी, मतलब 2 का वर्ग कर रहे हो, अंडर2 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा ये गुणा करके?
तो इसका अंडर रूट 4 लिखो तो भी बात एक ही है, और इसकी जगह पर आप 2 लिखोगे तो भी बात एक ही है। क्यों? ऐसा कारण क्या है भैया? ऐसा कारण इसलिए है कि 4 बताओ मुझे वर्ग किसका है? 4 भी तो 2 का ही वर्ग है, ठीक है। और अंडर रूट का मतलब भी तो यही होता है, रूट मतलब ये किसका वर्ग है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो 4 किसका वर्गमूल है? 2 का वर्ग है, ठीक है ना। तो 4 दो का संख्या का वर्ग है, मतलब 4 का वर्गमूल क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट जो निकालते हैं ऐसे ही समझ लो यहाँ कि भाई अगर मान लो हम 2 की गुणा कर रहे हैं यहाँ कितने में? अंडर रूट 2 से। अब की बार देखो ध्यान से, यहाँ अंडर रूट नहीं है और इस पर अंडर रूट है, तो इसका क्या करोगे? तो ये भी 2 दूनी 4 ही हो जाएगा, है ना। नहीं होगा कभी भी। तो ये 2 अंडर रूट 2, जिस पर अंडर रूट नहीं है वो अंडर रूट से बाहर, और जिसके अंदर अंडर रूट है वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगी संख्या। ये कभी आपस में गुणा नहीं कर सकती। अच्छा ऐसा नहीं कर सकती तो क्या ऐसे कर सकती है? बिल्कुल ऐसे कर सकती है, करके दिखाइए। अच्छा एक संख्या अगर ऐसा मान लो ये आ गई 3 गुणा अंडर रूट 2, तो क्या ये कर पाएगी? ये भी नहीं कर पाएगी। तो क्या लिखोगे? 3 अंडर रूट 2। अगर मान लो सर जी बात ये आ गई कि अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2, बताओ, तो ये हो जाएगी अंडर रूट 6। क्या तो बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात और बता दो तुम मुझे, क्या बताओगे? कि जी अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 8, अगर ये बता दिया तो समझ लो सवाल तुम्हारा हल है। तो यहाँ बेटे 4 लिख दो तो अभी बात एक ही है, और लिखना ही पड़ेगा। लिखोगे क्या? और यहाँ लिखोगे अंडर रूट 16, क्योंकि 4 की 2 की गुणा 8 में करोगे तो 8 दूनी 16, और अंडर रूट 16 ये हल होकर आ जाएगा कितना? 4। क्यों? क्योंकि 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। तो 16 संख्या का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि 4 का वर्ग होता है 16। तो ये बातें समझ में आ गई तुम्हारे? अब जरा देखो भला कैसे सवाल को तुम कठिन बताओगे। अब ये तो थी हमारी बेसिक बातें, इसको तो कर दिया हमने, यहाँ भेज दिया पाकिस्तान की तरफ, जाओ पाकिस्तान में, और ये आ जाओ हिंदुस्तान में, ठीक है। लौट के आ जाते हैं बेटे। अब देखिए सोल्यूशन डाल दिया हमने, यहाँ डाल दिया सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में देखिए इधर, तो क्या करेंगे हम यहाँ? समीकरण 1, भाई पहला स्टेप क्या होता है? समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 मानते हैं नहीं मानते हम? अच्छा मान लिया। अब बताओ समीकरण 1 में समीकरण 2 के आधार पर फिर हम समीकरण 3 भी तो बनाते हैं भाई, हर एक सवाल में करते आ रहे हैं, तो इसी में क्यों छोड़ रहे हो ऐसा? बताओ इसमें बनाओ ऐसे ही, बताओ कितना बनाओगे? समीकरण 3 बनाओ, 1 उठा लो, 2 उठा लो, कोई सी को उठा लो, लो 2 उठा लो, मर गई तुम्हारी भाई। जो तुम कहोगे वो उससे करवा रहा हूँ, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 ले लो, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0, ठीक है। अब क्या करोगे बेटे? 8y का पक्षांतर कर दो इधर को, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 3x बराबर, तो कितना आ जाएगा? 0, और ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस, और अंडर रूट 8 और y का y आ जाएगा। अब समझना, 8 में 0 जोड़ोगे तो 0 जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। जो जिसकी जो जैसी जितनी इज्जत है उसकी ऐसे कैसी रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी, 0 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या जाएगा यहाँ? अंडर रूट 3x बराबर ये आ जाएगा अंडर रूट 8y। अब क्या करोगे कि 8 से 8 वर्ग से अंडर रूट खत्म कर देते हैं बहुत से, ऐसा कुछ नहीं करना है तुम्हें। तुम्हें क्या करना है? सिर्फ तुम्हें ये करना है कि x बराबर यहाँ लिखा हुआ अंडर रूट 8y बटे अंडर रूट 3, बड़ी बटे का पक्षांतर कर दो इधर को। तो क्या करोगे कि x बराबर 8y और बटे 3, और दोनों पर चढ़ जाएगा क्या? अंडर रूट चढ़ा देना है, ठीक है ना, इस तरह से। अब क्या करोगे? ये होगी समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 के मान को रख दो समीकरण किसमें? 1 में। समीकरण 3 के मान को किसमें रखोगे? समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 को उतार लो यहाँ से, 2x प्लस 3y बराबर 0। अब कहाँ पर रखोगे? x की जगह पे। तो x की जगह पे एक तो देखो 8 तो पहले लिखा हुआ है भाई, एक तो 2 पहले लिखा हुआ है यहाँ, और x की जगह पे हम लगाएंगे कितना? 8 अंडर रूट 3 भाई, अंडर रूट 8 बटे अंडर रूट 3 और कितना? बटे y, और फिर प्लस अंडर रूट 3y। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यहाँ तक क्या करा हमने? यहाँ हमने वही करा है, ये रहा यहाँ, ठीक है। इसका नाम दे दो, चाहो इसे लिख दो या इसे लिखना चाहो इसे लिख दो, बात एक ही होती है। तो ये 8y बटे अंडर रूट 3, ये रहा ना अंडर रूट 8y बटे अंडर रूट 3, x की जगह पर मान रख दिया। अब हम क्या करेंगे? 8 की गुणा कर दो 2 में, 8 की गुणा क्या करोगे? 2 में, तो कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16, और अंडर रूट 16 किसका मान हो जाएगा? भाई देखो ध्यान से, अंडर रूट 2 की गुणा हम अंडर रूट 8 में कर रहे हैं, ये चीज़ तो मैंने तो यहाँ बताई थी रीना, यहाँ देखो बता रखिए ना। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4y बटे अंडर रूट 3, कितना हो जाएगा? 4 3, ठीक है, और प्लस अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 भी तरह जाएगा इधर,
वाई बराबर 0। बात समझ में आ भी रही है नहीं है उसके दिमाग में? अच्छा, अब क्या करोगे, यहाँ इसके नीचे एक मान लो, यहाँ इसके नीचे एक मान लोगे तो अंडर रूट 3 की गुणा करोगे 1 में, कितना आ जाएगा 3। अब 1 की गुणा 4 में कर लो, यहाँ 4y प्लस अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा बताओ। देखो यहाँ बताया भी था मैंने, शायद नहीं लिखवाया। अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 में करोगे तो कितना आएगा अंडर रूट 9, और 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3y बराबर 0। ठीक है ना। अब ये कितना हो गया ऊपर का जोड़ लो, 4 और 3 कितने हो गए 7y बटे में अंडर रूट 3 अभी भी चल रहा है और बराबर 0। ये अंडर रूट नहीं पीछे छोड़ रहा हमारे, अंडर रूट पीछे छोड़ देता है वो यहीं पे ही, यहाँ पे छोड़ देता वो, पता कैसे कि अंडर रूट से हम अंडर रूट काट देते हैं तो 3x बराबर 8y आ जाता है। लेकिन हमने छोड़ा नहीं है पीछा इसका खुद ही, क्यों नहीं छोड़ा है वो अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये लग रहा होगा यहाँ काटने से सवाल सरल हो जाएगा तो आप काट के कर सकते हो, मर्जी है वो तुम्हारी। अब देखो क्या हो जाएगा भाई, हम इसके नीचे मान लेंगे यहाँ 1, ठीक है। और जब 1 मानोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7y बटे अंडर रूट 3 बराबर 0 बटे 1। मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया क्योंकि नीचे चमक नहीं रहा था साहब, ठीक है, तो मैंने ऊपर लिख दिया। देखो कैसे गुणा करोगे, 7y की गुणा करो 1 में तो ये हो जाएगा 7y बराबर, और अंडर रूट 3 की गुणा करो 0 में, कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, अंडर रूट 3 हट गया, खत्म, 0 आ गया। अब क्या करोगे y बटे ये हो जाएगा 0 बटे 7, क्योंकि जब इधर 7 जो यहाँ गुणा में है तो इधर आ गया तो भाग में ही होगा पक्षांतर करने पे, तो कितना हो गया आप बताओ जल्दी से। तो भाग करोगे तो 0 में किसी भी संख्या से तो आंसर क्या मिलेगा हमें 0। किसी भी संख्या से छोटी बड़ी से बड़ी किसी भी संख्या से आप भाग कर लो 0 में हमेशा आंसर मिलेगा उसका 0। तो क्या कह देंगे हम y बराबर हो गया हमारा 0। तो एक आंसर तो ये आ गया है y बराबर 0। अब इस y के मान को रख दोगे समीकरण 3 में उठा के, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 कहाँ है ये रही 3 ये रही, x बराबर अंडर रूट में लिखना चाहो अंडर रूट में लिख दो, बिना अंडर रूट के लिखना चाहो बिना अंडर रूट के लिख दो। तो ये लिखा हुआ है 8y बटे अंडर रूट 3, ठीक है। और अब हमें रखना है y की जगह पर 0, तो भैया ये हो जाएगा x बराबर अंडर रूट 8 गुणा में 0 बटे अंडर रूट 3। अब क्या होगा x बराबर 8 की गुणा कर लो 0 में, कितना हो गया 0 बटे अंडर रूट 3। और अभी मैंने आपको बताया था जब 0 में किसी संख्या से भाग करते हो तो क्या हो जाता है वो 0। तो इस प्रकार से x का मान भी 0 और y का मान भी 0 आ जाएगा। ये हो गया हमारा सवाल, जल्दी से उतार लो। तो देखिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 हल कर लिया यहाँ तक, अब हम करेंगे 6। तो 6 में को हम पहली जो समीकरण दे रखी है दूसरी समीकरण हमने लिखी नहीं है यहाँ, पहली समीकरण को हल करके इसको सही तरीका से हम सरल करेंगे पहले। तो देखो सरल कैसे करेंगे, पहले 2 की और 3 की गुणा कर लेंगे आपस में, एलसीएम वाले तरीका से हम हल कर रहे हैं इसको। 2 का और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 6, भाई गुणा हो जाएगी 2 3 6। अब गुणा करने के बाद आपको क्या करना है, तिरछी गुणा करोगे, इसकी गुणा करोगे इधर और इसकी गुणा करोगे इधर। तो जब 3 की गुणा 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 9x, भाई 3 की गुणा 3 में करोगे तो 9x माइनस 2 की गुणा करोगे 5 में तो कितना हो जाएगा 10y, ठीक है, बराबर आ जाएगा कितना -2 ऐसा कैसे आ जाएगा। अब क्या करोगे, ये वाला पक्ष देखो पूरा बटे में है और ये वाला पक्ष हमारा बटे में नहीं है, तो इसको बटे में बनाने के लिए एक मान लेंगे इसके नीचे, ये बटे में हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम तिरछी गुणा करके इसको सरल करेंगे यहाँ। तो तिरछी गुणा कैसे करेंगे, देखो 9x आ जाएगा, 9x लिखेंगे माइनस 10y। ऐसा क्यों आ गया, ये ऐसा इसलिए आ गया क्योंकि इसकी हमने गुणा करी है 1 से, और जब हम 1 से गुणा करते हैं तो संख्या जो होगी तो आ जाती है। 6 की गुणा करेंगे इधर बराबर में तो हो जाएगा -6 दूनी 12, भाई 6 के जब 6 की गुणा करोगे 2 में कितना हो गया 6 दूनी 12, और ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। पहली समीकरण हल हो गई। अब इसी तरह से हम दूसरी समीकरण को लिखते हैं यहाँ पे। तो दूसरी समीकरण को लिखो, ये भाई जरा दूसरी समीकरण अब हमने लिख ली यहाँ। तो ऐसे इसका एलसीएम लेंगे यहाँ, 3 की गुणा 2 में करोगे तो कितना जाएगा 6, 2 की गुणा इधर करोगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3 की गुणा y में करोगे तो कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना आ जाएगा, जो होगा तो लिख देंगे 13/6। अब ये 6 और ये 6 दोनों भाग में तो आपस में कट जाएंगे, तो कट के आएगा यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 13, और ये जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2 और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, यहाँ तक आ गई। अब हमने यहाँ तक का पहला काम कर लिया, जो समीकरण दी जाती है उसको 1 नंबर और 2 नंबर हम मान लेते हैं। उसके बाद हमारा अगला काम क्या आता है बताओ जल्दी से। अगला काम हमारा ये आता है कि जो समीकरण है उनमें से किसी एक समीकरण को ले लेते हैं हम, 1 या 2 को, और उनमें से एक समीकरण को लेकर समीकरण 3 में बदल लेते हैं। बदल ले समीकरण नंबर 3 में,
तो बताओ कौन सी को लोगे, एक को ले लो चाहे दो को ले लो, कोई सी को भी ले लो, ठीक है। तो कौन सी को लोगे, एक को लोगे दो को, कोई सी अब ले लो, मर्जी है तुम्हारी, दोनों से आंसर आएगा समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो देखिए समीकरण एक हमने ले ली है। अब समीकरण एक से हम हल करेंगे भैया। समीकरण एक लिख लो पहले, कितनी है, ये रही है 9x माइनस के 10y बराबर के माइनस के 12। अब करो इसको, कैसे हल करोगे, सबसे पहले 10y का पक्षांतर कर दो इधर, तो हो जाएगा यहाँ 9x बराबर लगाएंगे माइनस के 12 और 10y का पक्षांतर करोगे तो हो जाएगा प्लस के 10y। पीछे जाओ बेटे, वहाँ आवाज़ आएगी इसकी बहुत ज़्यादा खांसने की, और पीछे जाओ, और पीछे सबसे पीछे लास्ट में। और दवाई ले लो ऐसे खांसी की, ये तो खांसी की बीमारी हल्की ना होती है, कभी सोच रहे हो, कोरोना ना दिक्कत हो जावे, तो दवाई ले लो इसकी ज़रूर। देखो अब क्या करोगे, अब देखो आगे क्या करोगे भाई, यहाँ से अब ये जो 9 बचा है ना, 9 इसका भी पक्षांतर कर दो यहाँ। तो जो इसका पक्षांतर करोगे तो यहाँ जाएगा x बराबर, और ये जाएगा हमारा कितना, हम इसको कैसा लिख सकते हैं, देखो जरा ध्यान से देखिए जरा एक बार, हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10y माइनस के 12 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, जल्दी से बताओ, लिख सके इसको ऐसे, ऐसा लिख दोगे तब भी बात वही है, और जो ऊपर लिखा पड़ा है उसको लिखोगे तब भी बात वही है। चलो मैं आपको ऊपर वाले लिख देता हूँ, तुम घबरा गए होगे, पता ना ऐसा क्या कर दिया। ऐसा हम बेटे कर सकते हैं, ध्यान रखना का आगे को जरूरत पड़ जाए तो कर लेना, क्योंकि 10 प्लस का है, इसको हम 10 को प्लस पहले लिख सकते हैं। ये माइनस का y था तो यहाँ माइनस का y था, संख्या हमारी प्लस माइनस की ऐसी थी, लेकिन मैं आपको फिलहाल यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ कि माइनस के 12 और प्लस के 10y और बटे कितना, बटे में है 9। अब जरा यहाँ से देख लो कोई चीज़ क्या कॉमन हो रही है, कोई चीज़ कॉमन यहाँ नहीं हो रही जो और ज़्यादा सरल कर सके हम यहाँ, और इसका नाम दे देंगे हम यहाँ समीकरण नंबर 3, इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं हम यहाँ, अब यहाँ से अगला स्टेप क्या काम करता है बताओ। अगला स्टेप हमारा ये होता है कि जो समीकरण 3 बन के आई है इसका मान उठाते हैं हम, और शेष जो बची समीकरण थी उसमें रखते हैं। तो शेष बची समीकरण यहाँ कौन सी है, तो आपने समीकरण 1 यूज़ करी है यहाँ, तो 2 बच रही है अभी, भाई 1 ही तो यूज़ करिए, यहाँ समीकरण 1 से तो लिख रखा है। अब बच्चे कौन सी रही है, समीकरण 2, तो ये रही समीकरण 2। तो यहाँ लिखोगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखोगे यहाँ, समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये लिख दो समीकरण 3 का मान, 3 का मान कह सकते हो या यहाँ पे x का मान कह सकते हो, एक ही बात है। समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान से देखते रहे ना, 2 में रखने पर, तो 2 कहाँ है, 2 ये रही, 2x प्लस 3y बराबर 13 है। अब क्या करेंगे हम यहाँ, अब जो x है, x की जगह पे x का मान रखेंगे यहाँ। तो देखिए 2 यहाँ लिखा हुआ पहले से ही, तो 2 को लिखो और फिर लगाओ ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगाने के बाद इसका मान लिखो यहाँ 12 और प्लस 10y बटे कितना है, बटे है 9, अब प्लस के 3y और बराबर के 13 लिख दिया, कर दिया, यहाँ तक मान रख दिया। अब यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, अब यहाँ से आगे जो 2 है ना, 2, इस 2 की पहले गुणा करोगे 12 में और 10 में, 9 में नहीं करोगे क्योंकि 9 नीचे है, और इसकी ऊपर ही गुणा होगी, तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, और ये माइनस का 12 है तो ये माइनस का 24 हो जाएगा गुणा करके। अब क्या करोगे, प्लस 2 की गुणा 10 में करो, यहाँ कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20y। यहाँ तक बात समझ में आ गई। बट्टे में कितना आ रहा है बेटे, 9, 9 का 9 लिख दो, बट्टे में 9 है तो 9 का 9 लिख दोगे, प्लस से कितना है 3y है तो 3y लिख दो, जो कहते हो बराबर 13 का 13 लिख दिया। अब यहाँ से आगे का देखो ध्यान से क्या करना है, यहाँ से आगे हमें कुछ नहीं करना, हमारा सवाल होता जा रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम 3 के नीचे यहाँ पे 1 मानेंगे, और 9 का और 1 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो क्या ले लोगे एलसीएम, 9 एकम 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 एकम 9। अब ऊपर वाले की गुणा तो कर दो 1 में यहाँ, तो ये जाएगा माइनस के 24, माइनस के 24 प्लस का हो जाएगा 20y, 20y, और इधर गुणा करोगे तो हो जाएगा 9 की गुणा 3 में करोगे, 9 की गुणा 3 में तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 प्लस के 27 y, ठीक है, प्लस के 27y बराबर कितना है, बराबर है यहाँ 13 है, बराबर कितना है 13, चमक रहा है ना सही साहब, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब चर को चर के साथ और अचर को अचर के साथ जोड़ना और घटाना होता है हमें। देखो यहाँ तो इसके जैसी कोई संख्या है ही नहीं, क्योंकि यहाँ 24 है, इसके बाद साथ भी y लग रहा है, इसके साथ भी y लग रहा है, तो मतलब ये दोनों तो एक जैसी संख्या बन गई। इसके साथ कुछ नहीं लग रहा, तो इसके साथ और भी ऐसी कोई संख्या है नहीं है, तो माइनस के 24 का माइनस 24 उतार दोगे यहाँ। अब देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, दोनों प्लस के हो गए ये तो जब दोनों प्लस के हो गए तो प्लस के जुड़ जाएंगे दोनों, कितने हो गए 20 और 27 कितने हो गए 47y, कितने हो गए 47y, बटे कितना चल रहा है नीचे 9, और बराबर का कितना है 13 है।
तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे गुणा करें मानेंगे 1 और तिरछी गुणा करके हल कर लेंगे यहाँ। कैसे करोगे कि माइनस के 24 प्लस 47y बराबर कितने 13 गुणा कर लो 9 में, कितना हो गया 13 निम्मा कितने हो गए 117, 13 निम्मा 117। अब क्या करोगे भाई 47y उतार लो यहाँ, 47y बराबर 117 और माइनस का ये हटा के कैसा हो जाएगा बेटे प्लस का, कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ आगे हमारे 47y बराबर कितने हो गए, जोड़ लो इन्हें, 7 और 4 कितने हो गए 11 का 1, हाथ में कितने बचे 1, मतलब हासिल कितना हो गया 1, 7 और 4 11, 11 का 1 उतार लिया, 1 बचेगा, 2 और 1 3, ठीक है 3 और 1 4 और 1 का 1 आ जाएगा 141। अब y बराबर 141 बटे 47, 141 बटे 47 मेरे हिसाब से 3 से कट जाएगी संख्या, क्योंकि 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल के 2 और 4 तिया 12 और 2 14, हाँ 3 से कट जाएगी। y का मान 3 आ रहा होगा, चेक करो 3 आ रहा है ना। तो क्या होगा अब ये जब 141 को 47 से भाग दोगे तो 3 बार कट जाएगी संख्या हमारी पूरी पूरी, कितना आ जाएगा y बराबर 47 तिया कितने होते हैं बेटे 141 होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा y का मान मिल जाएगा कितना 3, इस प्रकार से y का मान कितना मिल जाएगा हमें 3, ठीक है। जब आप 47 में ना 47 में आप 3 की गुणा करके देख लो, देखो 47 में जब 3 की 47 में कितने से गुणा करोगे 3 से, तो कितना मिलेगा देखो 3 सत्ते 21 का 1 हासिल के 2, 3 चौक 12 और 2 14, तो आ गया ना 141। तो इसलिए हमने 141 को 47 से 3 बार काट दिया है। तो जल्दी से नोट करो y का मान, अभी x का मान निकालना बाकी रह गया। अब इसका मान को क्या करोगे, y के मान को रखोगे समीकरण नंबर 3 में, तो यहाँ से तुम्हें x का मान मिल जाएगा। जल्दी से नोट करो फटाफट। देखो यहाँ हमारा आ गया y का मान 3, ठीक है तो बात समझ में आ रही है। अच्छा एक बार और समझ लो बेटे, फिर इसको थोड़ा सा मिटाते हैं हम। देखिए क्या है, सबसे पहले हमें समीकरण दे रखी है, इस समीकरण को हमें बनाना पड़ेगा रेखिक समीकरण में, ठीक है। रेखिक समीकरण में ये हमारी बटे में लिखी हुई है, तो इसको बटे में हमें हटा कर सही तरीका से हल करना पड़ेगा। तो देखो क्या करना पड़ेगा, 2 की गुणा 3 में कर लेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 9x और 2 की गुणा 5 में करेंगे तो 10y, 2 का 2 उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला पक्ष हमारा बटे में था, ये वाला पक्ष हमारा बटे में नहीं था, तो हम क्या करते हैं इसके नीचे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 1 मान के हल कर लेंगे। तिरछी गुणा 1 की गुणा करेंगे इधर, तो 1 की गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 9x का 9x 10y का 10y आ जाएगा, ऐसे ही जो का तो, और 6 की गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12, समीकरण नंबर 1 दे देंगे हम यहाँ तक। उसके बाद हम दोबारा उतारते हैं फिर आगे। अब ये होती है हमारी समीकरण जो दूसरी दे रखी है गणित में, ये वाली, इसको भी फिर हम हल करते हैं यहाँ और रेखिक समीकरण बदल लेते हैं। तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस जैसे पहले से करा था, 3 की गुणा 2 में तो 6, 3 दूनी 6 और 2 की गुणा का इधर करेंगे 2x और 3 की गुणा y में करेंगे तो 3y, 13 बटे 6 का 13 बटे 6 उतार देंगे। तो इसके बटे में 6, इसके बटे में 6, दोनों भाग में दोनों कट जाएंगे, हमारी संख्या बचेगा कितना 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। अब यहाँ से हमने दोनों समीकरण बना ली, समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गई। अब इस समीकरण 1 या समीकरण 2 में से कोई सी को भी आप लोगे और लेकर के क्या करोगे समीकरण 3 में बदल लोगे यहाँ। तो हमने कौन सी ली है यहाँ, समीकरण नंबर 1 ली है, ठीक है समीकरण 1। अब समीकरण 1 क्या है, 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। तो इसमें हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, x या y को छोड़ देते हैं एक तरफ, बाकी के सभी को हटा के भेज देंगे दूसरी तरफ में। तो इधर हम छोड़ेंगे x को, यहाँ हमने x छोड़ रखा है, तो सबसे पहले हम 10y का पक्षांतर करेंगे यहाँ। जब 10y का पक्षांतर करोगे तो हो जाएगा माइनस के 12, तो पहले लिखा जाएगा, और ये y जो 10y है ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का 10y। अब बचा ये 9x, ठीक है, तो 9 का पक्षांतर कर देंगे हम इधर। तो जो 9 का पक्षांतर करोगे तो ये समीकरण बनकर जाएगी तुम्हारी माइनस के 12 है, ये 12 है यहाँ पे 12 है प्लस 10y बटे 9, और इसका नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। अब इस मान को उठाओगे और किस में रखोगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ लिख दिया हमने समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 क्या आती है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 13 है। अब इसमें मान रखो यहाँ, तो ये x है, इस x की जगह पे हमें मान रखना है पूरा, कौन सा जो ये आया था माइनस के 12 प्लस 10y बटे 9, ठीक है। जब मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ 2 ब्रैकेट लगा के हम लिखेंगे x के मान को माइनस के 12 प्लस 10y बटे 9, ब्रैकेट बंद करेंगे और 3y का 3y उतारेंगे, 13 का 13 उतारेंगे, जो का तो ऐसे उतार देंगे नीचे। अब क्या करेंगे, 2 की गुणा 12 में करेंगे तो कितना हो गया 12 दूनी 24, यहाँ माइनस लग रहा है तो बेटा यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और 10 की गुणा 2 में करेंगे तो 10 दूनी कितने हो गए 20, 20y और प्लस 3y का 3y उतार देंगे, 13 का 13 उतार देंगे। अब यहाँ से आगे क्या करना है, यहाँ से आगे ये करना है कि इसके नीचे हम 1 मानेंगे यहाँ और तिरछी गुणा करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर करी थी अभी, कहाँ पे यहाँ पे पीछे। तो क्या हो जाएगा, देखिए तिरछी गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 24 प्लस 20y, जो का तो उतार देंगे ऐसे ही, माइनस के 24 प्लस के 20y, और 9 की गुणा जब हम 3 में करेंगे यहाँ, 9 की गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27y, ठीक है। और 9 की गुणा 1 में करेंगे तो 9 एकम 9 आ जाएगा, बराबर माइनस के 13 आ जाएगा, बराबर का 13 चल रहा है तो बराबर 13, माइनस में नहीं है प्लस में ही है, बराबर है यहाँ पे बराबर 13। अब क्या करते हैं, 13 की गुणा हम करेंगे 9 में, 13 की गुणा क्या करेंगे 9 में, तो कितना हो जाएगा 117, और इनको हम हल कर लेंगे यहाँ। देखो 20y और 27y कितने हो गए 47y, कितने हो गए 47y, और माइनस 24 का माइनस 24 आ गए हैं।
उसके बाद क्या करेंगे, अब जो 24 है ये माइनस का 24, इसका पक्षांतर कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा हमारा 47y का 47y, 170 को 170 उतारेंगे और माइनस के 24 हो जाएगा प्लस के 24। फिर क्या करेंगे, 47y को उतार लिया हमने, 170 और 24 को जोड़ लेंगे तो 141 हो जाएगा यहाँ, और y बराबर हो जाएगा 141/47, 141/47, और 141 में जब तुम 47 से भाग दोगे तो कितनी बार कट जाएगी संख्या, 3 बार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें y का मान मिल गया। अब x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ कि इस मान को उठाएंगे और इस मान को उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। तो देखिए चलो कैसे रखते हैं इसका भी, देखते हैं कितना आएगा मान। देखिए y का मान ये रहा 3, x का मान ये रहा यहाँ, तो लगाओ, लिखोगे y का मान किस में रखोगे, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो जब 3 में रखोगे तो उतारो, ये रहा x बराबर लिखोगे माइनस के 12 प्लस 10y बटे में कितना है 9, बटे में 9 है, y बराबर हमें दे रखा है 3, तो जहाँ 10 के साथ y लिखा हुआ है इस y की जगह पे यहाँ पे कितना लगा दोगे, 3 लगाओ। x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 12 प्लस 10 गुणा 3 बटे कितना 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 12 का माइनस 12 रहेगा प्लस 10 का पहाड़ा पढ़ दो 3 बार, तो 10 दिया हो गया 30 बटे में 9, तो x बराबर माइनस की संख्या 12 और प्लस की संख्या 30, तो माइनस और प्लस हमेशा घटते हैं संख्या, और प्लस वाली संख्या ज़्यादा है तो प्लस वाला का ही चिन्ह हम यहाँ उतारेंगे। तो बताओ 30 में से 12 घटा दो, कितने बचे, 18 बचे, और प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है, बटे आ जाएगा 9। अब x बराबर बताओ कितना आ गया, 18 का आधा कर लो, कितना आ जाएगा, 18 में 9 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 9 दूनी कितने हो गए 18, 9 से 18 को काटोगे तो कटेगा 2 बार, और इस प्रकार से हमें आ गया x का मान 2, और इसी प्रकार से हमने y का मान मिला था बेटे 3, तो हमें x और y के दोनों के मान मिल गए। इसी प्रकार से हमें दोनों आंसर प्राप्त है। ठीक है, तो जल्दी से उतार लो इसको। अब हम अगले सवाल को समझेंगे यहाँ, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 के 6 हमने पॉइंट यहाँ समझ लिए हैं। तो क्या कह रहा है, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 प्राप्त हो रही हो हमें समीकरण। ठीक है, तो किस प्रकार से हल करना है, तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों समीकरणों को लिख लिया है। 2x + 3y बराबर 11, 2x - के 4y बराबर 24। तो सबसे पहला काम प्रतिस्थापन में बताओ स्टेप बाय स्टेप, मैंने जल्दी से आपसे कौन कौन से स्टेप बता रखे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो आपको समीकरण दी जाती है उनको 1 नंबर 2 नंबर मान लेते हैं, मानोगे या नहीं, तो ये बेटा पहला नंबर। अब तुम कहोगे जिसको भी 2 नंबर मान लो। देखो अगर आप इसको 2 नंबर मान लेते हो तब भी आपका आंसर आ जाएगा, और अगर मेरी बात के अनुसार करोगे सवाल को तब भी आंसर आ जाएगा। देखो क्या करूँगा मैं, इसमें पहले करूँगा, इसमें पहले 2 कॉमन, क्योंकि मुझे दिख रहा है देखो 2 से भी कट जाएगी, 4 भी कट जाएगी और 24 भी कट जाएगी। जब ऐसी संख्या होती है यार तो उसको पहले सरल कर लिया करो, सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, तो 2 कॉमन करने पर यहाँ बचेगा केवल x और माइनस, इसमें 2 का जब पहाड़ा पढ़ोगे 4 में तो यहाँ जाएगा 2, मतलब 2y, और बराबर के माइनस के 24 का -24 लिखोगे। तो क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा यहाँ x - 2y बराबर हो जाएगा माइनस के 24 बटे में 2, बटे में जो ये भाग में इधर गुणा में 2 है, ये बटे में आ जाएगा, इधर हो जाएगा भाग में, तो 2 से 24 कट जाएगा हमारा कई बार 12 बार। तो ये हो जाएगी हमारी संख्या x - 2y बराबर हो जाएगी माइनस के 12, और इसका नाम देंगे हम ये समीकरण नंबर 2। अगर आप गलती से यहाँ भी समीकरण 2 मान लेते हो तब भी आंसर सही आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जी हमने तो ऐसे करके देखा था तो हमारा आंसर गलत आ रहा है, हो सकता है इसी तरह से हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप यहाँ से भी करोगे डायरेक्ट तो यहाँ से भी आंसर आएगा, इससे करोगे तब भी बेटे आंसर आएगा, दोनों विधियों से आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए हमने इसलिए इसको कराया क्योंकि हमारे लिए संख्या कम हो गई। देखो हम यहाँ 24 में गुणा करते 24 का भाग करना पड़ता, तो हमारे यहाँ 12 से काम हो जाएगा, या 4 की बजाय क्या हो जाएगा, 2 से काम हो जाएगा, जो सब संख्या हमने आधी कर ली। अब स्टेप नंबर 3 ला जाओ, दूसरा स्टेप क्या था, तो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि जो समीकरण दी गई हुई होती है उनको 1 नंबर और 2 नंबर मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है बताइए, दूसरा स्टेप ये होता है कि समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी एक समीकरण को हम ले लेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी एक समीकरण को ले लो, बताओ कौन सी को उठाओगे, समीकरण 1 उठाओगे, समीकरण 2 उठाओगे, समीकरण 2 से उठा दें अब की बार, भाई पहला 1 से करा था, अब की बार 2 से करके दिखा दूँ तुम्हें, समीकरण 2 से। और अगर आपको पहली कैसे करना हो तो पहली से भी कर सकते हो, 2 से कर दे, चलो 2 से ही कर लो, तो हो जाएगी x - 2y बराबर माइनस के 12। अब क्या करोगे, 2y का पक्षांतर करोगे इधर माइनस के 12 की तरफ, तो इधर कर रहे हैं देखो पक्षांतर, तो ये हो जाएगा भाई x बराबर तो माइनस के 12 है इधर लिखा हुआ, माइनस के 12 लिखोगे, और यहाँ देखो ये माइनस की संख्या है, तो माइनस की संख्या किस में हो जाएगी, यहाँ प्लस में, तो ये हो जाएगा 2y। ठीक है, इस प्रकार से 2y ये हमारी होगी समीकरण नंबर कौन सी, अब 3, इसका नाम दे देंगे हम यहाँ समीकरण नंबर 3, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इस समीकरण 3 का मान किस में रखोगे, जो शेष बची हुई समीकरण है कौन सी बच रही है,
या हमने समीकरण 2 यूज करिए, इस वाली यूज करिए, ये बच रही है हमारी यहाँ समीकरण 1, ये बच रही है। हाँ भाई ये समीकरण बच रही है, तो लिखोगे यहाँ कि समीकरण 3 लिख दो, चाहो तो x लिख दो, यहाँ समीकरण लिख दो, यहाँ समीकरण 3 लिख दो, या x का मान लिख दो। कैसे लिख दो? समीकरण 3 का मान, 3 का मान बताओ किस में रखोगे? समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दें 1 में, तो 1 को उतार दो लो पहले, जब तो रखोगे 2x प्लस के 3y बराबर कितना? 11 रखो। तो x की जगह पर कितना लगाओगे? देखो ये रहा x, इसकी जगह पर लगाओगे माइनस के 12 है, माइनस प्लस के 2y, तो पहले तो लिखो 2 ब्रैकेट से बाहर, ब्रैकेट लगाओगे माइनस के 12 है प्लस के 2y और ब्रैकेट बंद करोगे 3y बराबर कितना हो जाएगा बेटे? 11। आगे देखते जाओ ज़रा ध्यान से, पहले 2 की गुणा कर लो 12 में, जल्दी से पढ़ दो। 12 दूनी 24 और प्लस 2 दूनी 4y और प्लस के 3y है, तो 3y लिखो बराबर के 11 का 11 लिखो। कितना लिखोगे? 11 का 11। अब क्या करोगे? समान जाति को जोड़ दो एक साथ, देखो 4y 3y एक जैसे है दोनों, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7, तो 24 का 24 लिखा जाएगा, प्लस 4 और 3 कितने हो गए? 7y बराबर 11 का 11। अब क्या करोगे? 24 जो है 24 इसको भेज दो 11 के पास, क्योंकि ये भी तो एक जैसे ही है दोनों, चर और अचर एक जैसा ध्यान रखना पड़ता है हमें, चर को चर के साथ और अचर को अचर के साथ। तो यहाँ 7y बचेगा और यहाँ बचेगा 11, तो ये 11 हो गया और 24 को और उठा के ले जाएंगे इसके पास, तो क्या हो जाएगा? प्लस के 24। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो आगे फिर क्या करोगे? यहाँ से आगे इधर समझते हैं, देखिए यहाँ से आगे ये करेंगे कि ये हो जाएगा 7y बराबर ये 11 और ये 24, बताओ कितने हो गए? 35। कितने हो गए? 35, तो लिखेंगे 35, तो ये जाएगा y बराबर 35/7, 7 का पहाड़ा पढ़ दो 35 में, तो 7 पंजे कितने हो गए? 35। y का मान कितना मिल गया हमें? 5। एक तो आंसर ये मिला है, एक तो y का मान ये आ गया। अब दूसरा निकाल लो। अब दूसरा क्या निकालोगे? जो y का मान मिला है इसको रख दो समीकरण 3 में, तो यहाँ लिख दोगे y का मान समीकरण किस में रखोगे? 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो उतार लो 3 को। कहाँ है भाई 3? ये रही, देखो x बराबर माइनस के 12 प्लस के 2y, तो क्या करोगे? करो जो करना है। x बराबर माइनस के 12 प्लस 2 गुणा लगाओ बीच में, कितना लिखोगे y की जगह पे? 5। हल करो आगे, x बराबर माइनस के 12 और प्लस 5 दूनी कितने हो गए? 5 दूनी हो गए 10, 5 दूनी 10। अब बताओ x का मान कितना आ गया? माइनस के 12 प्लस के 10 कितना होता है? माइनस के 2 हो जाएगा या 2 हो जाएगा? माइनस के 2, और उसमें हमारा दिखा है 2, उसमें माइनस 2 ही आ रहा है। हाँ फिर तो सही है, तो माइनस के 2 ही आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी ना है यहाँ, तो कितना आ जाएगा? माइनस के 12 और प्लस के 10, तो कितना हो गया? माइनस के 2, क्योंकि जब 12 में से 10 घटाओगे तो 2 बचेंगे और माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो बेटे माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ साथ के साथ। ये हो गए हमारे दोनों आंसर। तो बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा सवाल समझ में आ गया तो एक बात और सुन लो इसके साथ साथ, ये सवाल हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आता है हमारा बोर्ड एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन आया ये तुम्हारा, इस पर इंपोर्टेंट डाल लो यहाँ, ठीक है? तो जल्दी से नोट करो फटाफट, अभी हम आगे समझेंगे, पूरा सवाल नहीं हुआ अभी हमारा। तो देखिए आप जरा ध्यान समझ लो बेटे, समझने वाला काम यहाँ से स्टार्ट है। तो हमारा x का मान बताओ कितना आया था? x का मान आया था हमारा माइनस के 2 और y का मान आया था 5, ये 2 तो मान आए थे, हमने जो समीकरण को हल करा था। अब ये क्या कह रहा है कि एक समीकरण और दे रखी है y बराबर, क्या दे रखी है समीकरण? समीकरण दे रखी है y बराबर mx प्लस 3 में क्या करना है आपको? में ज्ञात करना है m का मान। क्या करना है? m का मान, ठीक है? ये m का मान आपको निकालना है, इस चीज़ को समझ लो, लास्ट हो जाएगा फिर सवाल हमारा, इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें m का मान पूछता है यहाँ। तो देखिए क्या होगा, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है बहुविकल्प में। अब देखो इसमें करना क्या है, तो y की जगह पे तो लगाना है तुम्हें 5, और जहाँ x है वहाँ लगाना है माइनस के 2, और हल कर लो। तो y की जगह कितना लगाना है? 5, ठीक है? y की जगह 5 लगा दिया, और m को m छोड़ दोगे क्योंकि हमें m का मान निकालना है। x की जगह पर लगा दोगे कितना? माइनस के 2 और प्लस के 3, तो हो जाएगा यहाँ 5 बराबर m की गुणा माइनस 2 में करोगे तो हो जाएगा माइनस के 2m प्लस के 3, ठीक है? 3 को उठा के ले जाओ इधर, क्योंकि इसका भाई तो इधर बैठा है सही एक जैसा, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 2m बराबर हो जाएगा 5 माइनस के 3, क्योंकि इधर प्लस का है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा? माइनस के 3। अब तुम सोच रहे हो जी तीर तो तुमने इधर लगाया, लिख तुम इधर रहे हो, है ना? ऐसा हो सकता है, ये दोनों पक्षों का जब हम पक्षांतर करते हैं तो ये ऐसा हो जाता है। तो हो जाएगा माइनस का 2m बराबर कितने हो गए? 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा m बराबर
तो माइनस के 2/2, माइनस के 2/2, और 2 से 2 को काटोगे तो कितने बार कट जाएगा? एक बार। और माइनस लग रहा है तो माइनस लगा दोगे, m का मान आएगा -1, और ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हल हो गया। आगे समझ में? हाँ, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? तो दोस्तों आज की वीडियो में हमें यहीं तक क्वेश्चन करने हैं। तो इस वीडियो में हमने देखे क्वेश्चन कितने कवर कर लिए हैं। सबसे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि क्या होती है उसको समझा है। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आने वाले सवाल जो 3.2 के में दे रखे हैं हमारे पहले सवाल के अंदर 6 पार्ट्स दे रखे हैं, 6 पॉइंट है, 6 के 6 पॉइंट हमने अच्छी तरह से समझ लिए हैं। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ लिया है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उसमें कारण सहित दे रखे क्वेश्चन, उनको हमें पहले रैखिक समीकरण युग्मों में बदलना है, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्मों में बदलेंगे और बदलने के बाद उनको हम हल करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आएंगे उनके लिए भी, और बहुत ही आसान तरीके से हम उनको समझाएंगे, ठीक है। इनसे भी ज़्यादा आसान तरीका उनको लिए हम समझाएंगे तुम्हें। तो यहाँ तक की वीडियो समझ में आई हो, पढ़ाई अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है दोस्तों। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही एक दमदार ट्रिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।